दोस्तों, क्या आप सभी के पास भी पुराने जमाने के सिक्के और नोट हैं? क्या आप भी कलेक्शन करते हैं पुराने सिक्के और नोटों की? दोस्तों, क्या आप भी बेचना चाहते हैं अपने पुराने सिक्के और नोटों को? तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक अनुरोध है कि अगर आपसे नोट्स और सिक्के सेल करने के नाम पर कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस मांगी जाती है तो आप उसे एक भी रुपया ना दें, नहीं तो आपके साथ हो सकता है बहुत ही बड़ी धोखाधड़ी। तो दोस्तों, आज आप सभी को कुछ दुर्लभ सिक्कों और नोटों के बारे में बताते हैं और साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे आप लोग अपने पुराने सिक्के और नोटों को घर बैठे सेल कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है कि इस तरह के सभी न्यूमिस्टमैटिक के सही खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें और अपने नोटों और सिक्कों को तुरंत बेचने के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें काफी ज्यादा प्रेरणा मिलती है। साथ ही वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आप सभी के पास रेयर कलेक्शन में कौन कौन सा नोट और सिक्के उपलब्ध हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कुछ दुर्लभ नोट और सिक्कों के बारे में और साथ ही बताऊंगी नोट और सिक्कों की कीमत भी, ताकि आप आसानी से अपने दुर्लभ नोट और सिक्कों को बेच सकें। देखिए दोस्तों, सभी नोट और सिक्के दुर्लभ नहीं होते। आपके सभी नोट और सिक्के कभी नहीं बिकेंगे। आपके वही नोट और सिक्के बिकेंगे जो वास्तव में दुर्लभ हों। अब बात आती है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका नोट या सिक्का दुर्लभ है या नहीं? तो दोस्तों, आपको बता दें कि किसी भी नोट और सिक्के की दुर्लभता निर्भर करती है उसके कुछ खास तत्वों के ऊपर। तो दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि एक सिक्के की दुर्लभता पता करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सिक्कों की मिंट के बारे में आपको पता हो। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये मिंट क्या होता है? दोस्तों, सिक्कों की ढलाई की प्रक्रिया को मिंट कहा जाता है, यानी कि सिक्का कहाँ ढला है ये पता चलता है सिक्कों के ऊपर के मिंट मार्क के जरिए। अब देखिए, भारत में 4 टकसाल या मिंट हैं जहां पर कॉइन की मिंटिंग या ढलाई की जाती है, जैसे कि बॉम्बे मिंट, हैदराबाद मिंट, नोएडा मिंट और कोलकाता मिंट। यानी कि एक सिक्के की दुर्लभता निर्भर करती है उसकी मिंट मार्क और मिंट ईयर के ऊपर, और इसी तरह एक नोट की दुर्लभता निर्भर करती है उसके प्रीफिक्स, इनसेट, ईयर, गवर्नर सिग्नेचर और सीरियल नंबर के ऊपर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ रिपब्लिक ऑफ इंडिया के 2 नोट्स और 3 सिक्कों के बारे में जिनकी कीमत बहुत ज्यादा है। मैं शुरुआत में ही आपको कीमत बता देती हूँ ताकि आपको वीडियो देखने में काफी अच्छा लगे। सबसे पहले मैं बताती हूँ एक 10 रुपए के नोट के बारे में, और जिसका मूल्य है पूरे 50,000 रुपए। वहीं दूसरे नंबर पर है एक 100 रुपए का नोट जिसकी कीमत है 15,000 रुपए। अब वहीं अगर बात करें तीसरे नंबर की, तो तीसरे नंबर पर है 1 रुपए का एक सिक्का जिसकी कीमत है पूरे 25,000 रुपए। वहीं चौथे नंबर पर है 25 पैसे का एक सिक्का और जिसकी कीमत है पूरे 20,000 रुपए। और अब आता है हमारा आखिरी सिक्का, और ये 50 पैसे का एक दुर्लभ सिक्का है जिसकी कीमत है पूरे 60,000 रुपए। तो दोस्तों, अब आपको बताती हूँ 10 रुपए के सबसे पहले नोट के बारे में और साथ ही आपको इसकी डिटेल्स भी बताऊंगी। दोस्तों, ये जो स्क्रीन पर आपको 10 रुपए का नोट दिख रहा है, ये रिपब्लिक इंडिया का सबसे पहला 10 रुपए का नोट है। इस नोट में सिग्नेचर है C.D. देशमुख का। इस नोट की रंग की बात करें तो इसमें मल्टी कलर देखने को मिलता है। इंडियन पेपर मनी गाइड बुक के अनुसार इस नोट की कीमत है UNC कंडीशन में 50,000 रुपए। तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि क्या आप सभी के पास भी ये नोट उपलब्ध है। आप सभी को बता दें कि नोट्स का प्राइस डिपेंड करता है उसकी कंडीशन के ऊपर। तो दोस्तों, अब आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा ये 100 रुपए वाला कृषि नोट। ये नोट भी काफी ज्यादा रेयर है।
अगर आपके भी नोट में ये सारे एलिमेंट्स उपलब्ध हैं कि इस नोट में सिग्नेचर है एस जगन्नाथ जी का, इस नोट में भी हमें मल्टी कलर देखने को मिलता है। इस नोट को इशू किया गया था 26 मार्च 1975 को। इस नोट का फ्रंट साइड कुछ इस तरह से दिखता है। वहीं अगर बैक साइड की बात करें तो आपको देखने को मिल रहा होगा खेती करते हुए कुछ किसानों का दृश्य। अब अगर इस नोट की कीमत की बात करें तो इस नोट की कीमत जाती है यूएनसी कंडीशन में पूरे 15,000 रुपए। और ये कीमत मैं बता रही हूँ इंडियन पेपर मनी गाइड बुक के हिसाब से। अब आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा एक पैसे का सिक्का। ये गणतंत्र भारत का सबसे पहला 1 पैसे का सिक्का है। ये सिक्का 1950 से लेकर 1955 तक ढल गया था। इस सिक्के को बनाने में ब्रॉन्ज धातु का इस्तेमाल किया गया था। इस सिक्के का वजन 1950 में 3.88 ग्राम और वहीं 1951 से लेकर 1955 तक इसका वजन 2.92 ग्राम था। इस सिक्के का साइज 21.33 mm है और इस सिक्के का आकार है गोलाकार। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस सिक्के की दुर्लभता के बारे में। 1950 से लेकर 1955 तक के सभी कॉइन्स रेयर नहीं हैं। सिर्फ 1953 का हैदराबाद मिंट का कॉइन ही रेयर है। 1953 में ये कॉइन बॉम्बे, कोलकाता और हैदराबाद मिंट द्वारा रिलीज किया गया था, पर हैदराबाद मिंट का कॉइन ही रेयर है और इसका मूल्य जाता है यूएनसी कंडीशन में 25,000 रुपए तक। तो दोस्तों अब आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा एक 25 पैसे का सिक्का। इस सिक्के को 1972 से लेकर 1990 तक ढाला गया था। इस सिक्के को ढालने में मेटल इस्तेमाल हुआ था, कॉपर निकल। इस सिक्के का वजन था 2.5 ग्राम। इस सिक्के का आकार है 19 mm और इस सिक्के के आकार की बात करें तो वो सर्कुलर है। इस सिक्के का दोनों साइड का विवरण आपको सिक्के पे देखने को मिल रहा होगा। अब देखिए दोस्तों, 1972 से लेकर 1990 तक का सभी सिक्का दुर्लभ नहीं है। 25 पैसे का ये कॉइन रेयर है 1980 का बॉम्बे मिंट का। 1980 में ये कॉइन बॉम्बे, कोलकाता और हैदराबाद मिंट द्वारा रिलीज किया गया था, पर इन तीनों में से सिर्फ बॉम्बे मिंट का कॉइन ही रेयर है और इसकी कीमत जाती है एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 20,000 रुपए तक। तो दोस्तों आप लोग कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप सभी के पास भी क्या ये कॉइन्स उपलब्ध हैं। तो दोस्तों अब आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा एक 50 नए पैसे का कॉइन। इस कॉइन को 1957 से लेकर 1963 तक ढाला गया था। इस सिक्के को ढालने में निकल मेटल इस्तेमाल हुआ था। इस सिक्के का वजन 5 ग्राम था। इस सिक्के का आकार 24 mm है और इस सिक्के के शेप की बात करें तो वो सर्कुलर है। इस कॉइन के दोनों साइड्स का डिटेल आपको स्क्रीन पर देखने को मिल सकता है। अब देखिए दोस्तों, 1957 से लेकर 1963 तक का सभी कॉइन रेयर नहीं है। 50 नए पैसे का ये कॉइन रेयर है 1957 का बॉम्बे मिंट का। 1957 में ये कॉइन सिर्फ बॉम्बे मिंट द्वारा रिलीज किया गया था और इसकी कीमत जाती है यूएनसी कंडीशन में 60,000 रुपए तक। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आप सभी के पास क्या ये कॉइन अवेलेबल है। तो दोस्तों हमने आपको सभी 5 सिक्के और नोटों के बारे में डिटेल में समझा दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को सही से समझ आ गया होगा। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें और कमेंट्स भी जरूर लिखें कि आप सभी के पास दुर्लभ कलेक्शन में कौन कौन से नोट्स और सिक्के उपलब्ध हैं। तो दोस्तों अब बताते हैं कि आप सभी लोग अपने नोट्स और सिक्कों को बेचेंगे कैसे या फिर अपने कलेक्शन के लिए खरीद कैसे सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि नोट या सिक्के बेचने का प्राथमिक तरीका होता है प्रदर्शनी। आने वाले समय में होने वाले कुछ प्रदर्शन का विवरण आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा। बस आपको प्रदर्शन में विजिट करना है और अपने दुर्लभ नोट या सिक्कों को बेचना खरीदना है। बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप जिस नोट या सिक्के को लेकर सेल करने गए हैं वो वाकई में दुर्लभ होना चाहिए, तभी आपका नोट या सिक्का बिक पाएगा।
तो दोस्तों यही था आज के इस वीडियो में। आपके पास है 500 रुपए का पुराना नोट के बदले में पा सकते हैं 10,000 रुपए। सिर्फ घर बैठे करना होगा ये काम। रातों रात अमीर बनने के सपने कौन नहीं देखता। कड़ी मेहनत करने पर भी ऐसे सपनों को बहुत कम लोग ही सच कर पाते हैं। लेकिन आपके पास कम समय में पैसे कमाने का मौका है। आप 500 रुपए के एक पुराने नोट से बिना कुछ किए हजारों रुपए कमा सकते हैं। जी हाँ, ये सच है। दरअसल अगर आपके पास रखा 500 रुपए का नोट पुराना और दुर्लभ है तो इसकी कीमत 10,000 में लग सकती है। खास बात यह है कि इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो आइए जानते हैं कि इस तरह के पुराने नोट से आप घर बैठे ही माला माल कैसे हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सभी के पास पुराने वाले 500 रुपीज़ का नोट है तो आप माला माल बन सकते हो। जी हाँ, अगर आप सभी के पास ये 500 का नोट जो स्क्रीन पे दिख रहा है, जो कि डीमोनेटाइज हो चुका है, यानी कि ये आज के डेट में मार्केट में है भी नहीं, अगर ये है तो आपको अच्छे खासी कीमत मिल सकता है। अब देखिए, ऐसा तो नहीं है कि ये 500 का किसी भी नोट का आपको अच्छे खासी कीमत मिल सकता है। इसमें से एक नोट ऐसा है जो कि काफ़ी रेयर है। तो आज आपको बताएंगे कौन सा वो रेयर नोट है, कितना कीमत है, कहाँ सेल करोगे, या फिर अपना खरीदना है तो कहाँ से खरीदोगे। तो बिल्कुल वीडियो मज़ेदार होने वाला है, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला आप सभी के लिए, अगर आप कलेक्शंस करते हो या फिर अपने रेयर कलेक्शंस को सेल करना चाहते हो। तो इस तरह के हेल्पफुल और सही न्यूमिस्मेटिक की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, वीडियो को एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और आपके पास रेयर कलेक्शंस में कौन से नोट्स एंड कॉइन्स अवेलेबल है ये ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। तो बेसिकली दोस्तों, आपने स्टार्टिंग में सही देखा, यहाँ पे एक 500 का नोट ऐसा है जो कि काफ़ी रेयर है। देखिए, 500 का नोट्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रीफिक्स के, अलग अलग वेराइटीज़ के हैं ये पुराने सीरीज़ के, बट एक ही सीरीज़ के एक ऐसा नोट्स बताने वाले हैं जो काफ़ी रेयर है। ठीक है ना। देखिए, अभी किसी एक नोट्स का रेयरिटी वो कुछ एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे उस नोट्स में सिग्नेचर किसके हैं, उस नोट में नोट का इशूइंग ईयर क्या है, उस नोट का प्रीफिक्स क्या है, उस नोट का इंसेट क्या है, या फिर सीरियल नंबर क्या है। ये कुछ 5 चीज़ों पे डिपेंड करता है उसका रेयरिटी। तो आज बेसिकली बताएंगे कौन सा वो 500 का नोट है, उसमें क्या क्या 5 एलिमेंट्स हैं और उसका क्या कीमत है। ठीक है ना, और क्यों रेयर है ये भी चीज़ आपको बताएंगे। तो देखिए, स्क्रीन पे आपको ये 500 का नोट दिख रहा होगा। बेसिकली ये एक एरर नोट है। ठीक है ना। एरर नोट में इसमें क्या एरर है ये चीज़ आपको देखना होगा, और एरर होने के बाद ये क्यों इतना रेयर है। देखिए, ये स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है डिटेल, ये मरुधर आर्ट एक ऑक्शन हाउस है, ऑक्शन वेबसाइट है। इस वेबसाइट की मदद से आपको ये सारा डिटेल में बता रहा हूँ। ये नोट आप देख सकते हो स्क्रीन पे। इस नोट में आपको 2 नोट को दिखाया गया, लेकिन मैं सबसे पहले सिंगल नोट आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे नोट दिख रहा होगा, जिसमें आपको नोटिस ये करना है, इस नोट में जो हस्ताक्षर है वो रघुराम जी राजन का है, और ये 2014 का नोट है। ठीक है ना। बैक साइड में आपको ये भी दिखाएंगे, 2014 का इश्यूइंग ये नोट है। अब इस नोट में आपको नीचे कॉर्नर में आप देखिए, इसका प्रीफिक्स है, यहाँ पे प्रीफिक्स आपको देखने मिल जाएगा 9GA। ठीक है ना। और इंसर्ट देखिए आप, आर यहाँ पे इंसर्ट है, बिल्कुल ध्यान रखो, सीरियल नंबर के नीचे इंसर्ट आर है, और सीरियल नंबर इसका है 738017 नीचे। ठीक है ना। अब इसी नोट के ऊपर कॉर्नर में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे प्रीफिक्स 9GA ठीक है, इंसर्ट भी आर ठीक है, बट यहाँ पे सीरियल नंबर देखोगे तो 738018 है, जबकि सेम नोट में नीचे आपको 738017 सीरियल नंबर है। यानी कि इस नोट में सीरियल नंबर का मिसमैच होने की वजह से, एरर सीरियल नंबर होने की वजह से ये इतना ज़्यादा रेयर है। उसी तरह से एक दूसरा नोट यहाँ पे दिखाया गया है, दूसरा नोट भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस नोट में क्या है, नीचे आपको सीरियल नंबर में आप देखो, यहाँ पे प्रीफिक्स है इसका 9GA, इंसर्ट आर है, और इसमें सीरियल नंबर 738018 है इसका नीचे, और उसी नोट के ऊपर कोने में आपको यहाँ पे प्रीफिक्स 9GA अगेन सेम, इंसर्ट अगेन सेम आर, लेकिन सीरियल नंबर 738019 है। यानी कि नीचे सेम नोट में 738018 है, ऊपर है 738019। तो कुछ इस तरह से दोनों ही नोटों में सीरियल नंबर का मिसमैच है, सीरियल नंबर का एरर है। और इस नोट का बैक साइड आपको दिखा देते हैं, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा, ये 2014 का नोट है। ठीक है ना। और ये दोनों ही नोट जो है ये रघुराम जी राजन का है, और दोनों ही नोट 2014 का इशू है। अब देखिए, ये नोट का प्राइस, इस नोट का प्राइस मरुधर आर्ट की ओर से लगाया गया है मैक्सिमम 10,000 रुपये, इवन से कंडीशन। ठीक है ना।
अगर ये नोट आप रखे हो तो ये नोट का कंडीशन पे इसका प्राइस डिपेंड करेगा, ठीक है ना। अगर आप इसको यूज कंडीशन में या फिर वेरी फाइन एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में रखो तो कीमत थोड़ा कम होगा, लेकिन अगर आप इसको इवन से कंडीशन में रखो तो इसका प्राइस 10,000 रुपये तक जाता है। तो है ना ये कमाल का डील, एक पुराना 500 रुपीज़ जो कि मार्केट में चलता ही नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, 0 रुपीज़ उसका वैल्यू है, एक कागज़ का वैल्यू है, उस नोट का कीमत यहाँ पे जाता है 10,000 रुपीज़। तो ये बहुत ही रेयर कॉइन, रेयर नोट्स है 500 का, जो कि बंद हो चुका है। अब बात आती है आप इसको सेल या परचेज कैसे करोगे। तो आने वाले टाइम पे जो भी एग्जीबिशंस होने वाले, उन एग्जीबिशंस का डिटेल इधर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। उन एग्जीबिशंस में जाके इन नोट्स को सेल कर सकते हो या फिर अपने कलेक्शन के लिए नोट्स को कलेक्शन खरीद भी सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है, नोट्स एंड कॉइन्स के बहुत ज़्यादा फर्जी भी होता है, डुप्लीकेट भी होता है, तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है और सही नोट, सही कॉइन आपको परख के ही खरीदना है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना